क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है। दिलनवाज सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा ये मसले को। खांदे को खांदा देकर मेरे भाइयों के साथ जुड़कर रहेगा। हम इसको ऐसे नहीं सलीस छोड़ेंगे। सिर्फ एसएलसी पढ़ने का इरादा जो लड़की आज रखती है वो कल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कसम खा रही है आज हमारे सामने। हमारे बच्चियों को हमारे पर नाज है और हम हमारे बच्चियों से गुजारिश करता हूँ कि कोई बात में कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई इदारे की बात ना सुने। आपको तालीम पाना है, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी की है और उस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी हालत से कॉलेज जाना ना छोड़ें। और अब तक जो कम मार्क्स लेती थी, देरी से जाती थी कॉलेज, वो बच्चियां को सब मैं गुजारिश करता हूँ और क्लास में अव्वल नंबर आना है और सबसे ज़्यादा तालीम पाने की कोशिश कर रहा है। ಮುನ್ಸಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೋಲಾರ್ದು. ಈಗ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿರೋದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಜನಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 9675 ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇವರು. 936 NPS ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮುನ್ಸಾಮಿಜಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. नन्ही सी बच्चियों से, तुलबा से आज एक मुखातिब होने के लिए आप सबको बुलाया हूँ। मेरे वालिद जम अब्दुल लतीफ़ साहब जब लड़कियों की एक TCH यानी कि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अल-यमीन की कंपाउंड में लाए, उनकी ये बात रही, ये हसरत थी कि अगर हमारे घर की लड़कियों को हम पढ़ा लेंगे तो सारा परिवार पढ़ लिख कर आगे ज़िंदगी में बढ़ जाएगा। ये लतीफ़ साहब की मुहिम थी। साबिक़ MLA कोलार एम अब्दुल लतीफ़ साहब की मुहिम थी सारी उम्र के लड़कियों को पढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने अंजुमन इस्लामिया में ट्यूटोरियल चलाते थे, उसमें एक अलग विभाग लड़कियों के लिए भी रखा। ये था जज्बा हमारे बड़ों का। आज हमारी लड़कियों को कॉलेज से जाने रुका एक हिजाब का मसला लेके इतना बड़ा एक जानी समझी एक साजिश के तहत हमारे बच्चियों को तालीम से महरूम रखने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम होश से काम करेंगे। मैं अंजुमन इस्लामिया को आज हमारी नाज है, हमारी शान है, हमारी मजबूती है हमारी अंजुमन इस्लामिया और उसके काबिल सदर हमारे हज़रत अजीज़ ज़मीर अहमद साहब से और सारे मेम्बरान से गुजारिश करता हूँ कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। आप लोग तय करिए क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है। दिलनवाज सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा ये मसले को। खांदे को खांदा देकर मेरे भाइयों के साथ जुड़कर रहेगा। हम इसको ऐसे नहीं सलीस छोड़ेंगे। मगर अंजुमन इस्लामिया इस बारे में जो फैसला ले उस निर्णय पर हम सब चलेंगे। हमारे बच्चों की तालीम के साथ समझौता नहीं हो सकता। हमारे बच्चों कल से स्कूल कॉलेज जाना बंद नहीं करेंगे, बल्कि और जिद से और मजबूती से कहीं SLC PUC पढ़ने तक का इरादा था। पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ नहीं रुकेंगी, घर पर नहीं रहेंगी। हम बाहर निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में मजबूती से सबसे आगे वाले नंबर लेकर हमारी बच्चियाँ हमारी नाज बनेंगी। हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब का ख्वाब पूरा सपना होने के लिए ये हिजाब का मसला इन्होंने लाके खड़ा कर रहा है। इसके बारे में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिसके तहत हमें आर्टिकल 25 में हमें जो हुकूक मिला है, उस हुकूक के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम फुर्सत से नहीं बैठेंगे। बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी कोई सियासी कोई आदमी की बात में आकर कॉलेज जाना बंद ना करें, क्योंकि आपके कॉलेज जाने पर ही हमारा कल और भविष्य बन सकता है। बच्चियों, लतीफ़ साहब जब ये उर्दू TCH लाए कोलार को, उर्दू TCH लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। देवराज चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पास टीचिंग एड्स नहीं थे, क्लासरूम्स नहीं थे, बोर्ड रूम्स नहीं थे। इसके बावजूद लतीफ़ साहब अपने बड़ी मेहनत से उर्दू TCH कोलार को ले गए। इसका नतीजा ये है कि हमारी कई बच्चियाँ आज उर्दू स्कूल की टीचर्स बने हैं। ये मुहिम लतीफ़ साहब की मुहिम जो उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने की मुहिम जो चलाई, जो शुरू किया, जो आगाज़ ही मिला है, वो बंद नहीं होना चाहिए। सियासी मसले के बारे में भी बात करता हूँ। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, जानबूझकर इस मुद्दे को इसलिए उठाया है
ताकि हमारी बढ़ती हुई कल के लिए रुकावट बन सके। और बीजेपी का मसला ये, बीजेपी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली बीजेपी आज हिजाब को लेके इतना बड़ा मसला इकट्ठा कर रही है। अब इसके जवाब में कोई भी सियासी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, इसमें अगर पॉलिटिकल टूल को इस्तेमाल करके मुसलमानों के वोट के लिए खुशामदीदी करने की कोशिश कर रही हो तो गलत बात है। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में हम सुलझा लेंगे। हमारे मजहबी हमारे उलमाए कराम हैं, इसके बारे में तशवीश चल रही है, वो अपना फैसला हमें जल्द सुनाएंगे। हम उनकी बात सुनकर हमारे बच्चों के बारे में, हमारे हिजाब के बारे में हम फैसला लेंगे। मगर तब तक कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे को लेकर अपनी सरगर्मियों पे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, हमें बर्दाश्त नहीं। मैं कर्नाटक की हुकूमत से अभी सीएम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलेजेस, स्कूल्स और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास कोई मीडिया पर्सन नहीं दिखना चाहिए। फिल्म करते हुए, फिल्म करके या रिपोर्टर हो या कोई भी फिल्मिंग करने वाला स्कूल के 500 मीटर के अंदर से कोई जाना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। मैं इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर को भी, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिल्मिंग नहीं होना चाहिए बच्चों की। और बच्चों की जो डर पैदा कर रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए, ये डर एक बड़ी जिद तालीम याफ्ता होने के लिए बदल जाएगी। इन्हें नहीं मालूम है हमारी बच्चियाँ और मजबूती से पढ़ेंगी और बहुत आगे तक जाएंगी। सिर्फ एसएलसी पढ़ने का इरादा जो लड़की आज रखती है वो कल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कसम खा रही है आज हमारे सामने। हमारे बच्चियों को हमारे पर नाज है और हम हमारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि कोई बात में, कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई इदारे की बात ना सुने। आपको तालीम पाना है, इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी की है और उस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी हालत से कॉलेज जाना ना छोड़ें। और अब तक जो कम मार्क्स लेती थी, देरी से जाती थी कॉलेज, वो बच्चियों को सब मैं गुजारिश करता हूँ क्लास में अव्वल नंबर आना है और सबसे ज़्यादा तालीम पाने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चों को। और मैं अंजुमन इस्लामिया से बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करेंगे और इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके बच्चों को एक हौसला बढ़ाएंगे कि जाइए बच्चों, कॉलेज जाना है। सर सैयद अहमद खान ने जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी के लिए जोर दिया तो उन्हें काफिर कहा गया। मगर उसका नतीजा ये है कि सर सैयद अहमद की देन है कि अंग्रेजी जो हमारे बच्चों में है वो बेहतरीन अंग्रेजी है। आज एक बहुत बड़ा संकट की घड़ी हमारे ऊपर आ गई है। इस संकट की घड़ी हम झेल लेंगे। जो सियासी पार्टी हमारे गरम तवे में और एक रोटी सेकने का इरादा रख के कोई सियासी पार्टी जो भी आ रही है, वो चाहे बीएसपी हो या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो नाकामयाब रहेंगे। बीजेपी नाकामयाब रहेगी। हमारे बच्चों की तालीम और बुलंद दर्जे पर जाने के लिए हमें ललकार रहे हैं। वो हम पहले इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे मिलत के बहुत बड़े लीडर थे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता। I have an earnest appeal to the Deputy Commissioner Kolar and to the state government that you should bar the entry of journalists with or without video cameras into school premises. No journalist must film students coming and going out of colleges or schools or education institution. मैं ये डिप्टी कमिश्नर से ये इस तरह का एक डायरेक्शन के लिए बोला हूँ कि स्कूल के पास, मेरी बच्चियों को हिम्मत दे रहा हूँ मैं कि स्कूल के पास, कॉलेजेस के पास कोई भी कैमरा नहीं लेकर आके आपका स्कूल के अंदर जाना और बाहर आना फिल्म करेगा। इसके बारे में भी मैं स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत चला रहा हूँ, बातचीत करेंगे। और कल परसों केपीसीसी में मीटिंग हुई, एक मीटिंग में हुआ कि हिजाब के बारे में आवाज़ उठाई जाए। इसलिए केएच मुनियप्पा साहब कर्ना कोलार में आके आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। कई मसले थे, केएच मुनियप्पा साहब आके बात कर सकते थे, आज ही हिजाब को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? ये समझते हैं कि अगर हमारे आंसू पोंछने कांग्रेस चली आए तो कांग्रेस की हमदर्द मुसलमान हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। जब बाबरी मस्जिद टूट गई तो मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष के पास रोते हुए नहीं गया। मुसलमान ने बताया कि हम भी इस देश के वासी हैं और इस देश के हुकूक रखते हैं और इस देश में हम भी कुछ हैसियत रखते हैं, इसलिए हमने हुकूमत का तख्ता पलटा दिया। हमारे साथ मत खेलो। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों के भविष्य का समझौता हम हरगिज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बच्चे ही हमारा कल का आगाज़ है और हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को, इदारों को, सियासी पार्टियों को हम नहीं बख्शेंगे। और मैं
मेरे मिल्लत के भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि मैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में मैटर चल रहा है, दिलनवाज सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा इसके बारे में। आप अपने आप इसको मतलब बड़ा मत बनाइए, इसको हमारे बच्चों का हुकूक है, हम दिलाएंगे, मगर बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई रकम का समझौता हमें मंजूर नहीं है। बच्चे हमारे जाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे और बच्चे हमारे अपना मुस्तकबिल मजबूत करेंगे। ये कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर बहुत दुखी हूँ मैं। आज तक दिलनवाज की आंखों में कोई बात से आंसू नहीं आए, मगर आज आ गए। ये आंसू पोंछने के लिए वक्त की कमी है। ऐसा मुझे आज सवेरे से बहुत ही परेशान हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो बड़े हमसे हमारे सर पर गुजरे हैं, मेरे वालिद हो, जब्बार यजमान हो, मौलवी हमारे मुस्तफ़ा साहब हो, और कोलार के बड़े अजीम हस्तियाँ कोलार के लिए तालीम के लिए बहुत कुर्बानी दी। हाल में जमा हजरत की भी एक हसरत थी कि हमारे बैको बच्चों के लिए एक हॉस्टल नहीं है कोलार में, एक बनाना चाहिए। हमारे बच्चों को तालीम के लिए इतना हम जोर दे लेकर आ रहे हैं, अगर ये तालीम की अगर रुकावट आ गई तो दिलनवाज जान दे देगा। ऐसा नहीं दिन देखना चाहे कि हमारी बच्चियाँ कॉलेज में खड़कर घर पर बैठ जाएँ, ये दिन हम नहीं देखना चाहते। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि कानून अपने बात ठीक है, मगर संविधान के हमारे आर्टिकल 25 में हमारा हकूक़ हम मांग रहे हैं। आप इस पर अड़चन मत डालिए, इस पर अड़चन मत डालना। देश के भविष्य के बारे में ही है। आप ही ने कहा, सरकार ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाएंगे। कहाँ आप बेटी पढ़ाओ बेटी आंदोलन, ये तो अड़चन डाल रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूँ कि हाई कोर्ट में जब मैटर चल रहा है, इसके बारे में बात करना, मैटर सब जुडाइज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, लिहाजा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। मैं तो बस आज ये बताने चाह रहा हूँ कि कोलार के जो एम अब्दुल लतीफ़ साहब हो या मुस्तफ़ा साहब हो या हमारे जब्बार यजमान हो, अब्दुल बशीर साहब हो, जितने सदर गुजरे हैं अंजुमन इस्लामिया के, उन्होंने बहुत ज़ोर लड़कियों की तालीम पर दी। उस ज़ोर को आज हम फिर बरकरार रखेंगे, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। और हम पढ़ाने के लिए आज अंजुमन इस्लामिया से मैं आज इल्तिजा और आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप जो भी फैसला लें कल तक बच्चों को सुना दीजिए, ताकि वो फैसला ले सके कि हम कॉलेज जाएँ या ना जाएँ। मगर उम्मीद करता हूँ कि सरताज अहमद खान का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अंजुमन इस्लामिया बेहतरीन फैसला लेगी, बहुत भरोसा है, उम्मीद है। और एक लास्ट में मैं स्टेट गवर्नमेंट को हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से एक स्पेशल गुजारिश और अपील कर रहा हूँ। आप सब डिप्टी कमिश्नर साहब को फ़ोन करके बता सकते हैं, इस्तेदाद कोविड का भी टाइम गुजरा है, इस्तेदाद करने के कई तरीक़े हैं। आप अपने डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब हमारी बच्चियाँ कॉलेज में जा रही हैं, एक प्रेस रिपोर्टर पीछे आता है, हमारी बच्चों की तस्वीर लेता है, ये ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बदतमीज़ बात है, ऐसा नहीं चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर इशू करिए, स्कूल कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 500 मीटर के अंदर जब पान बीड़ी सिगरेट बेचने की इजाज़त नहीं है, तो आप लोग फिल्मिंग की इजाज़त क्यों दे सकते हैं। मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर को, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर, मच प्राइवेसी ऑफ द माइनॉरिटी गर्ल स्टूडेंट्स हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी लॉन्गर। प्लीज इशू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मीडिया पीपल, to the schools, to the concerned education department, not to allow media people with or without cameras in the college premises. This you can do by an effective standing order, and that this must be done today, my honorable deputy commissioner sir. This is the feeling of the minority children has been deeply hurt, and without caring for any norms, this type of unnecessary things have been clamped upon the minority community children, and only you should help them out by banning media people with or without cameras from covering children going in and out of the school. And this the respect to the teachers also, even teachers are being filmed, and teachers also are in such an awkward position, they have no voice to raise their dissent against this. So an effective order, a standing order banning this media people from going to and filming students in and outside the college premises will be highly appreciated by all of us. And indeed, this is a need of the day, because by filming so much passion is being fomented in the public, and this is also going to result in law and order problem tomorrow, because constantly you are filming and showing to the people girl student going and coming out of colleges. This is highly objectionable and this must be stopped. Sir, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ MP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಆನರಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್.